हाय बच्चों, आज हम पोएम आपकी बुक में से एक पोएम करेंगे जिसका नाम है नोबडीज फ्रेंड। यूनिट 8 जो मेरे पास यहाँ बुक है उसका पेज है 130। आप देख लेना आपका कौन सा है। पोएम का नाम है नोबडीज फ्रेंड। अच्छा बेटा, बड़ी क्यूट पोएम है। इसमें बताया गया है कि कौन मतलब अपनी चीज शेयर करता है खाने में, खेलने में, तो वो अच्छा दोस्त बन जाता है। और जो शेयर, हम बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम किसी का ध्यान रखते हैं तो उससे हम चीजें शेयर करते हैं। कुछ भी शेयर कर सकते हैं बेटा। आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है, आप उसकी किताब लेके अगर उसको पढ़ाते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हो। जो आपको ज्ञान है वो आप उसको दे रहे हो, तो आप उसके अच्छे दोस्त बन गए, है ना। खाना शेयर करते हो, कोई चॉकलेट लेके आए, आपने आधा दिया। अपनी मम्मा के साथ उसका घर का काम शेयर करते हो कि मम्मा आपने कपड़े सुखाए, मैं उठा के लाता क्योंकि तुम सारा दिन काम करती हो, है ना। तो वो भी मम्मा की केयर हो गई जब शेयर किया काम मम्मा का। चलिए आइए, इस पोएम में भी कुछ ऐसा सा ही है। क्या है, पढ़ते हैं। She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. अब ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आया? एक ऐसी बच्ची के बारे में कुछ बताया है उन्होंने कि उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, उसके पास कुछ किताबें हैं, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, बांटती नहीं। तो लास्ट लाइन में क्या आया? शी इज नोबडीज फ्रेंड। अगर शेयर नहीं किया तो वो किसी की दोस्त नहीं है। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। उसके पास कुछ टॉफियां या मिठाइयां हैं जो शेयर नहीं, उसने किसी और को नहीं दी। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड। उसके पास एक किताब है जो उसने किसी को पढ़ने को नहीं दी। शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल। वह अपनी गुड़िया के साथ किसी को खेलने नहीं देती। शी इज नोबडीज फ्रेंड। वह किसी की दोस्त नहीं है। आइए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। सेकेंड पैरा। He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He's nobody's friend. He had some toffee. उसके पास कुछ टॉफियां हैं। देखो, लॉलीपॉप खा रहा है ना बच्चा। And ate every bit. और सारी की सारी खा ली। He had a tricycle he wouldn't lend. अपनी साइकिल किसी को शेयर नहीं करता, चलाने नहीं देता। He never let anyone play with his train. उसकी साइकिल के आगे टोकरी में एक ट्रेन रखी हुई है, वो किसी को उसके साथ खेलने नहीं देता। तो वो क्या हुआ? वो भी किसी का दोस्त नहीं है। अब नेक्स्ट जो है इस पोएम का पैरा और लास्ट लाइंस। But I'll share all of my sweets with you. लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ आपके साथ बांटूंगी। My ball and my books and my games I will lend. मेरी बॉल, मेरी किताबें, मेरी सारी गेम्स मैं आपको खेलने को दूंगी। Here's half my apple and half my cake. मेरा आधा सेब और आधा केक ये रहा, मतलब आप खा सकते हो। I am your friend. मैं आपकी दोस्त हूँ। So basically ये पोएम क्या है बेटा? मिल बांट के एक दूसरे का साथ देने को ही दोस्ती कहते हैं, है ना। चलिए अब हम ये पोएम पढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। फिर तीसरी बार हम सब साथ पढ़ेंगे। चलिए, रेडी? पेज 130 और हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं एक एक शब्द पे उंगली रख के। She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She
wouldn't let anyone play with her doll. She's nobody's friend. आगे. He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle. He wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He's nobody's friend. Last lines. But I'll share all of my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. Here's ये वर्ड है बेटा, here is, इसको अपॉस्ट्रोफी करके कैसे लिखा हुआ है, here's. कैसे बोलना है, here's half my apple and half my cake. I am, अब ये क्या वर्ड है, I am, अपॉस्ट्रोफी ऐसे कैसे लिखा हुआ है, I am your friend. चलिए लास्ट टाइम फिर से, अब इकट्ठे पढ़ेंगे सब, ठीक है. अब किसी को आगे पीछे नहीं पढ़ना है, अब सबको साथ पढ़ना है. रेडी. She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She's nobody's friend. He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle. He wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. But I'll share all of my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. इसको बच्चे बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करो, अच्छा लगेगा. पोएम को पढ़ने में वैसे भी बड़ा मजा आता है. एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई आपके फ्रेंड की बुक चाहिए और आप उसको बोलो ओ तुम मुझे अपनी बुक नहीं दे रहे, तुम मेरे दोस्त नहीं. बेटा अंडरस्टैंड करते हैं, ज्यादातर शेयरिंग करते हैं और ज्यादा टाइम अपने दोस्त को समझना भी चाहिए, है ना. एक दूसरे से मिल बांट के. दैट इज वाई दे से लेसन का मॉरल क्या हुआ बेटा, शेयरिंग इज केयरिंग. अच्छे दोस्त बनाने चाहिए बेटा, है ना. चलिए टेक केयर, बाय.